प्यारे बच्चों, आपने कहानी या कविता या हिंदी की किताब जब भी पढ़ी होगी, कई तरह के चिन्ह देखे होंगे। तो ये जो चिन्ह हम लोग लगाते हैं, उन्हीं चिन्हों को हम लोग बोलते हैं विराम चिन्ह, यानी कि पंक्चुएशन। आज के अध्याय में हम लोग विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। जैसे एक होता पूर्ण विराम, जब वाक्य खत्म होता है। जैसे श्री शिवचंद शर्मा हमारे ग्राम प्रधान हैं, यहाँ पर जब वाक्य खत्म हुआ, यहाँ पर लास्ट में हमने लगा दिया पूर्ण विराम। ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है, यहाँ पर लगा दिए। अब अगला चिन्ह है अल्प विराम, ये कॉमा लगा के लगता है। यहाँ थोड़े समय के लिए रुका जाता जब पढ़ते हैं। जैसे तेल, अनाज, घी, चीनी, कॉमा लगा सब में। ऐसा तो नहीं कहा तेल अनाज घी चीनी, रुक कर कहा तेल अनाज, अल्प विराम। अगला अर्ध विराम, इसमें अल्प विराम से भी ज्यादा रुकना पड़ता है। इसका चिन्ह ऐसे लगेगा, पर बिंदी नीचे कॉमा। अच्छा, कैसे ये कहाँ लगाया जाता है ये भी समझ। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म प्रकट नहीं होता, जैसे हमें तो लिखता है। ये अलग ही बात यहाँ पे इन्होंने दे दी, और अलग बात देने के बाद यहाँ पर ये लगा के दिखाए इन्होंने। तो क्या बोलते हैं अर्ध विराम, जैसे संज्ञा पद विशेष। तो यहाँ क्या थोड़ा सा रुकना पड़ेगा देर तक, अर्ध विराम। अब प्रश्नवाचक आपको पता है, प्रश्न करोगे कक्षा अध्यापक का क्या नाम है, आप ऑफिस किस समय। अगला विस्मय आदि, ऊपर विस्मय आदि बोधक भी पढ़ चुके हैं और चिन्ह भी देख लो। विस्मय आदि बोधक का चिन्ह जो है वो इस तरह का चिन्ह होता है, इस तरह ऊपर से थोड़ा सा मोटा रहता है और नीचे हल्का पतला और बिंदी। ठीक है, विस्मय आदि बोधक। हाय मैं मर गया, आहा कितना मनोहर दृश्य। आगे आइए, अगला योजक चिन्ह डैश लगाते। आपने जब समास का चैप्टर पढ़ा था तो आपने द्वंद्व समास में ये पढ़ा था, माता डैश पिता, ये योजक चिन्ह है बीच में जो। अगला उद्धरण चिन्ह, जब कोई व्यक्ति की बात को वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उन्होंने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यही बात उन्होंने कही, इसको डबल कोट्स में लिख। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, डबल कोट्स में लिख। अगला चिन्ह निर्देशक चिन्ह, जब किसी की कही हुई बात के पहले उदाहरण देने के लिए अगर बोलना है तो निर्देशक लगा। जैसे अध्यापक फिर डैश, यह पुस्तक किसकी है, अध्यापक ने कहा। काल के 3 वेद हैं फिर डैश, ये डैश बड़ा है इसे बोलते निर्देशक चिन्ह। अगला लाघव चिन्ह, शॉर्ट में जब लिखना, जैसे डॉक्टर पूरा नहीं लिखना तो डॉ बना के ये बिंदी लगा। प्रोफेसर पूरा नहीं लिखना, प्रो बना के ये बना। अब अगला कोष्ठक यानी कि ये वाले ब्रैकेट, ये दिख रहा है ब्रैकेट। राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी। समझ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि भारत के प्रथम प्रधान। कुछ चीज ब्रैकेट में लिख दी। ये सारे चिन्ह हम लोगों ने देख लिए। अब जरा प्रश्न उत्तर पे आते हैं। जहां कोई प्रश्न पूछा जाता है वहां अल्पविराम का चिन्ह नहीं भाई, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगता है, गलत है। शब्दों को संचित रूप में लिखते समय लाघव चिन्ह बिल्कुल सही है। कोष्ठक के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कोष्ठक के लिए विराम चिन्ह ये वाला, हाँ यही कोष्ठक है। वाक्य पूर्ण होने पर अंत में योजक चिन्ह नहीं, पूर्ण विराम। इसमें सूचक के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, हाँ यही वाले का होता है, करेक्ट। सही मिलान करो, चलो करते हैं मिलान। ये है आपका पूर्ण विराम, ये है आपका अर्ध विराम, ये है आपका योजक चिन्ह, ये है विस्मय सूचक और ये है लाघव चिन्ह। ठीक है, वाक्य लिखने आपको दो दो तो एक दो वाक्य मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे कि प्रश्नवाचक के लिए बनाते हैं। कहाँ जा रहे हो, ये लाघव चिन्ह है। डॉक्टर साहब आए हैं, ये उसने कहा, ये आजादी चाहिए। स्टेटमेंट हो गया किसी व्यक्ति का। क्या, तो ये अध्याय हमने समाप्त कर लिया। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।